हेलो रैंकर्स, कैसे हो भाई? मजे में? तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को हम बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कि भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है। ठीक, जैसे कई लोगों को पता होगा कि डीओयू बोलते, कई को पता होगा डीबी बोलते, तो मैं बता दूं कि दोनों एक ही चीज होती है। ठीक, अब कई लोग जो ड्रॉपर्स होंगे उन्होंने ये कभी नहीं पढ़ा होगा। बोल रहा हूं, उन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। जिनकी 11th कंप्लीट होगी उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा। मैक्सिमम्स ने नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, क्योंकि टीचर्स इसके बारे में बातें नहीं करते हैं। ठीक, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं ऐसा नहीं मानता, ये है इंपॉर्टेंट। तो इससे हमें पता क्या चलता है, इसकी हमें जरूरत क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ठीक, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में ये हो सकता है। ठीक, जैसे हमें कोई भी केमिकल फॉर्मूला दे दे, समथिंग CnH एंड कुछ भी दे दे, जैसे क्लोरीन दे दे, ऑक्सीजन दे दे उस कंपाउंड के अंदर, जेड कुछ भी समथिंग करके दे दे। ठीक, तो अब इसकी तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर हो सकता है, साइक्लिक ईथर हो सकता है। उसके बाद में भी सी हाइड्रोकार्बन की चेन्स पे डिपेंड करेगी कि क्या क्या हो सकता है ना। तो हमें सिंपल सा अगर ऐसा कुछ देता है वो, अगर हमें सिंपल सा ऐसा कुछ देता है वो, तो हमारे लिए तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, कि इतने सारे कंपाउंड्स के साथ हम रिएक्ट करके कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हम इसका डीबीई निकालेंगे कि भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है। जब डीबी निकालेंगे तो हमें पता होगा कि अगर डीबी की वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी ए आई है, तो डीबी की वैल्यू जब कंपाउंड में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ए आती है जब वो कंपाउंड एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। हमें कोई भी मतलब दो कंपाउंड मिले, भाई एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो डीबी की वैल्यू ए आएगी इस गिवन कंपाउंड के लिए। उसके बाद तो हमारे पास आसान हो जाएगा। हमें कोई भी, अगर हमें रिएक्टेंट दिया होगा, हमें कोई भी दिया होगा, साथ कैटालिस्ट दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, ठीक, एसिड बेस जो भी दिया होगा, अब हमें पता करना है बस कि भाई एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा या कीटोन रिएक्ट करेगा। इजी हो गया ना क्वेश्चन डीबी निकालने से। अगर डीबी नहीं निकालते तो हमें क्या करना पड़ता, इसका एल्कोहलिक फॉर्म देखना पड़ता, उसके बाद में इसका क्या क्या तो निकाल के देखना पड़ता, उसके बाद में हम बता पाते कि भाई रिएक्ट कैसे करेगा। सिंपल सी बात है ना। लेकिन डीबी निकालती तो हमें पता चलेगा इसकी वैल्यू ए आई है, ए आई तो ये कंपाउंड जरूर एल्डिहाइड या कीटोन होगा, माना है। जरूरी नहीं एक जगह पे ए आती है तो ये जरूर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इतने, ये इतने ऑक्सीजन होने चाहिए उसमें, इतना ये होना चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड बनेगा एंड रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो जाएगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ ऐसी रिएक्शन देते हैं। तो ये थी इसकी मतलब, बताया कि अप्रोच की काम क्या आएगा, ये हमारे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में आएगा, कंपाउंड को प्रेडिक्ट करने में आएगा कि ये कंपाउंड ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक, मीनिंग देखते हैं अभी अब डीबी का क्या होता है। ठीक, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है कि पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद, पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद या फिर रिंग तोड़ने के बाद, ठीक, हमें एक सिंपल एल्केन बनाना है, सिंपल एल्केन बनाना है। ठीक, सिंपल क्या बनाना है, एल्केन बनाना है, या फिर कोई और कंपाउंड है इसके साथ में, जैसे ट्राइवेलेंट कुछ है, तो उसमें हमें सिंपल सारे सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो उसके लिए हमें कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हाउ मैनी मोल्स, हाउ मैनी मोल्स हमें चाहिएंगे पाई बॉन्ड रिंग को सिग्मा की फॉर्म में, सिग्मा बॉन्ड के प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाने के लिए। तो जितने मोल हमें चाहिए, मान लिया एक्स मोल अगर हमें चाहिए, तो एक्स हमारा होगा डीबीई या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बोलो, एग्जाम्पल से देखते हैं है ना, ऐसे तो कुछ समझ आएगा नहीं भाई क्या मोल्स हो रहा है, क्या पाई बॉन्ड हो रहा है, क्या। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भाई। ठीक, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, कितने पाई बॉन्ड भाई, एक पाई बॉन्ड। हमें इसका ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि ये सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड हो जाए, एंड हमें चाहिए क्या, साथ में हाइड्रोजन चाहिए, है ना। तो ये लो CH3। तो हमें कितने हाइड्रोजन चाहिएगा, एक मोल हाइड्रोजन,
है ना। तो हमें 1 मोल हाइड्रोजन लगा इसको एक सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन बनाने में, सिंपल सिग्मा बॉन्डिंग कंपाउंड बनाने में हमें कितने मोल हाइड्रोजन लगे? 1 मोल हाइड्रोजन लगे। इसलिए हमारी इसकी डीबीई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। यूनिट लेस होती है 1, ठीक। तो क्या आया हमारा डीबी भाई? 1 आया। किसके लिए? इसके लिए। और देखो ये लो, ये लो, सिंपल, ठीक। हम इसका देखते हैं, ऐसा बना देंगे एकदम। ये लो, यहाँ पे क्या सी, यहाँ पे क्या सी, यहाँ पे क्या सी, है ना। तो यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन? 2, है ना। यहाँ पे कितनी? 2। एंड यहाँ पे कितनी? 2। टोटल हाइड्रोजन कितने? कितने? 6। एंड टोटल कार्बन कितने? टोटल कार्बन कितने? 3। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने? 3। एंड टोटल हाइड्रोजन कितने? देखो CH3, CH2 एंड CH3। टोटल हाइड्रोजन है 8। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। तो मतलब हमें कितने हाइड्रोजन लगे? 1 मोल H2 लगा। कितना H2 लगा? 1 मोल H2 लगा, तभी 6 से हुए 8। तो इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए डीबी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? वापस से डीबीई की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो ये मीनिंग होता है, ये फिजिकल केमिकल जो मीनिंग तुम लगाना चाहो ये होता है किसका? डीबीई का, ठीक। तो एक एग्जांपल और लेते हैं डीबीई का, उसके बाद में हम 2 तरीके से डीबीई निकालना पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 2 तरीके से डीबीई निकालना पढ़ेंगे, ठीक। पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या है ये? एल्काइन है। सिंपल, जिसने फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो देखी उसको पता है कि ये क्या है हमारा? एल्काइन है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। तो एल्काइन है, तो इसको हमें क्या बनाना है? सिंपल एल्केन बनाने लो। CH3, CH3, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6। तब की बात हमें कितने हाइड्रोजन लगे? 4, यानी कि 2 H2 लगे। और 2 H2 लगे मतलब कितने मोल H2 लगे हमें? 2 मोल H2 लगे। और इसलिए इस वाले कंपाउंड का डीबीई क्या आ गया? 2 आ गया। समझे या नहीं समझे भाई? समझ गए? तो ऐसे निकालना है हमें क्या? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो तो और देखते हैं। 2 तरीके से बोला मैंने, कैसे निकालेंगे? 2 तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका, डायरेक्ट देख के हम बताएंगे कि इसका डीबीई क्या होगा। पहला तरीका क्या? कि हम डायरेक्ट कंपाउंड देख के बताएंगे कि इसका डीबीई या फिर इसका डबल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। एंड दूसरा तरीका हम लेंगे फॉर्मूले का, ठीक। मैक्सिमम बच्चों को फॉर्मूला वाला तरीका पसंद नहीं आता, तो कब कब ये दोनों यूज करने हैं पहले हम ये देखते हैं कि भाई जब हमें देख के बताना होगा तो हमें उसका स्ट्रक्चर दिया रहा होगा। क्या देख के बताएंगे? स्ट्रक्चर देख के ही तो बताएंगे। ऐसे डायरेक्टली तो हम कुछ प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। तो जब देख के बताना होगा तो हम स्ट्रक्चर देख के इसका डायरेक्ट डीबीई या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका बता सकते हैं, ठीक। लेकिन जब स्ट्रक्चर ना दे, ओनली केमिकल फॉर्मूला दे दे, ओनली केमिकल फॉर्मूला दे दे, तो हमें हमारे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करना होगा डीबीई की वैल्यू बताने में। किसकी वैल्यू बताने में? डीबीई की वैल्यू बताने में, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर भी दिए क्वेश्चंस कि ए कंपाउंड, सिंपल नहीं बोलते कंपाउंड क्या हो, बोलते ए कंपाउंड हैविंग केमिकल फॉर्मूला दिस, ठीक, दिस गिव प्रोडक्ट दिस विद रिएक्ट, मतलब प्रोडक्ट देता है ये रिएक्ट करके इसके साथ में। इस टाइप से क्वेश्चन दिए दिए होते हैं। तो हमें सिर्फ केमिकल फॉर्मूला दिया होता है, फिर हमें प्रोडक्ट देख के, रिएक्टेंट देख के हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि हमारा जो केमिकल फॉर्मूला दिया वो किस रिएक्टेंट का दिया है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछता है ना कि रिएक्टेंट क्या है, ठीक। तो अभी जिसको ये मतलब नया नया लग रहा है वो घबराओ मत, आगे हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन तो तुम लोगों को और क्लियर होगा। मैं अभी बता रहा हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है। हमें ना एक केमिकल फॉर्मूला दे देते हैं, हमें उसका रिएक्टेंट दे देते हैं, हमें उसका प्रोडक्ट दे देते हैं, और हमसे उसका रिएक्टेंट, जो हमारा जो रिएक्टेंट होता है ना, या हमें कैटलिस्ट दे देंगे या हमारा जो भी रिएजेंट होगा रिएजेंट दे देंगे, और हमसे रिएक्टेंट पूछ लेंगे कि भाई रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर बताओ या रिएक्टेंट का आईयूपीएसी नेम बताओ।
या रिएक्टेंट का कॉमन नेम बताओ, कुछ भी हमसे पूछ सकता है। तो उसके लिए हमें रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए भाई रिएक्टेंट का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, है ना। क्योंकि हम फॉर्मूला देख के तो सिंपल क्या बता सकते हैं। देखो ऐसा दे दे हमें CnH2n ने डिवाइड, मतलब कोई भी दे दे हमें कि C2H4 ने क्या किया, H6 ने रिएक्ट किया, तो इसको तो देख के हम सिंपल बता सकते हैं एल्केन है ना। इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन जब हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे देगा जब तो दिक्कत आएगी ना। जब हम क्या करेंगे, इसका पहले डीबी निकाल के देख लेंगे कि भाई फॉर्मूला से हम इसका डीबी निकाल के देख लेंगे और प्रेडिक्ट कर देंगे कि ये कंपाउंड जरूर ये रहा होगा, ये कंपाउंड जरूर ये रहा होगा, और ये रहा होगा तभी इसने इसके साथ रिएक्ट किया, तभी इसने ये दिया। उसके बाद में तो क्या है, क्वेश्चन खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना। वरना तो तुम लोग जिनको सारी रिएक्शंस रटी हुई होती है ना, वो भी मात खा जाते भी, कैसे करना है ये समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर से, हम कैसे निकाल सकते हैं इसका डीबीई। ठीक, पहले तो हमने देखा कि भाई कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत है। इसको ना देखना हो अगर, तो तुम लोग याद रखो कि डीबीई होता है, डीबीई होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, तो डीबीई क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। देखते हैं अभी पहला कंपाउंड हमारा ये। ठीक, इसका डीबीई बताओ। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है ना, और नंबर ऑफ रिंग 1, तो डीबी कितना आया 1। और लो बेंजीन, देखना ध्यान से, इसमें लोग जाएंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3, 1 2 3, 3 है। अब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की जिसने वीडियो देखी उसको तो पता होगा, जिसने नहीं देखी भाई जाके देख लो पहले, ठीक है, कि क्या सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या पाई बॉन्ड होता है। तो कितनी आएगी, 3 आएंगी। एंड नंबर ऑफ रिंग कितनी 1, तो इसका डीबी कितना 4, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना 4। हुआ क्लियर। और देखो ये लो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, नंबर ऑफ रिंग 1, क्या आ गया इसका डीबी 2 आ गया, सिंपल। और देखते हैं भाई, ठीक है। और क्या तुम लोग, चलो अब थोड़ा अलग एग्जांपल देखते हैं। बाकी तो तुम लोग इनसे निकाल ही लोगे, है ना। तो हम लेते क्यूबेन, ये एल्केन वाला क्यूब है इसलिए क्यूबेन, एल्कीन वाला होगा तो क्यूबीन, एल्काइन वाला होगा तो क्यूबाइन। लेकिन एल्काइन वाला मिलेगा नहीं, वो लोग तुम कमेंट करके बताओ कि क्यों नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसा होता है भाई। ठीक, तो ऐसा जब हमें दिख जाए, हमें कुछ इस टाइप के जो 3D टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें दिख जाए, तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, देखना उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उनके लिए होता है फॉर्मूला n-1। ठीक, और n क्या होता है, नंबर ऑफ रिंग। अगर पाई बॉन्ड होंगे तो हम उसमें ऐड कर देंगे, -1 करना, वो तो सिंपल, वो तो तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हमें एक पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड इस टाइप से कुछ देता है कंपाउंड बना के, अल्टरनेटिव वे में बनाएगा, वरना क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, बनेगा ही नहीं कंपाउंड, है ना। तो अल्टरनेटिव वे में अगर हमें बना के देता है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग -1 कर देंगे, और हमें इसका क्या मिल जाएगा, डीबीई। तो कोई बता सकता है इसके अंदर नंबर ऑफ रिंग कितनी है, इंडिविजुअल नंबर ऑफ रिंग कितनी है, 6 है। 6 फेस है भाई, है ना, और हर फेस में क्या है, एक एक रिंग है। 6 है तो 6 -1 बराबर 5। इसका कितना आ गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 आ गया। बोलो क्यूबेन का समझ आया, इसको क्यूबेन बोलते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। और इसमें अगर हमें इस टाइप से कुछ देता है, जैसे फिर ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ आ जाएगा, इस टाइप से इसको हम बोल देंगे क्यूबीन, या फिर इसको और अलग एरोमेटिक क्यूबेन भी बोल सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है, जब बहुत सारे पाई बॉन्ड होंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा तो एरोमेटिक बोल सकते हैं। कॉमन नेम्स होते हैं, इसका आईयूपीएसी तुम लोग जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं पूछा जाता। ठीक, तो एक और देखते हैं ऐसा ही एग्जाम्पल में, प्रिज्मेन। फिजिक्स में घुस गए क्या, प्रिज्म कैसा होता है भाई, प्रिज्म ऐसा होता है ना, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना,
एंड ये एंड रुको रुको रुको, क्या हो रहा है? इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, इस पे जाके जुड़ा होता है, इस पे जाके जुड़ा होता है। ये होता है एक प्रिज्म, इस टाइप का होता है हमारा। ठीक, तो कितने सरफेस हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सरफेस कितना है? 5। तो हमारा डीबीई कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1। तो ये हमारे किसका आ गया? प्रिज्म का आ गया, है ना। प्रिज्म में एक होता है रेक्टेंगल, ट्राइंगल नहीं होता, एक रेक्टेंगल होता है एंड 4 ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर एक हमें नॉर्मल दे दे, पिरामिड। क्या दे दे हमें? पिरामिड दे दे इस टाइप से, ये ये इस टाइप से पिरामिड दे दे। तो हाँ, कितने नंबर ऑफ सरफेस है? 4। ठीक, कितने हैं? 4 हैं। तो क्या आएगा इसका डीबीई? 4 माइनस 1, कितना? 3 आ गया। तो ऐसे कंपाउंड्स का भी हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। बहुत कम देखने को मिले होंगे तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन मिल जाए तो तुम लोगों से बनना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने बताया है, तुम नाक मत कटवा के आ जाना। चलो तो आगे चलें। अब फॉर्मूले वाले देखते हैं कि फॉर्मूला में हमें कैसे बताना है क्या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले के लिए तुम लोगों को जो चीज याद रखनी है वो रखनी है सी ए। क्या याद रखनी है? सी ए एम बी, एम बी, सी ए एम बी, ठीक। साथ में डी सी, क्या? डी सी। ये फॉर्मूला थोड़ा अलग है, जिन बच्चों ने वो पढ़ा है C+1 H-N/2, है ना, तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक के लिए होता है। ये तुम्हारा पूरी ऑर्गेनिक में चल जाएगा, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक। तो इसको तुम लोग रट लेना या कुछ भी करना। टी डी, फिर से CAMBDCTD, ठीक। ये तो तुम लोग याद रख लो भाई, ABCD है, सिंपल सी बात। लेकिन CMDT का मतलब क्या है? ठीक, वो देखो ध्यान से। तो देखना ध्यान से कि भाई C का मतलब है नंबर ऑफ, नहीं, C का मतलब है कार्बन, C का मतलब है कार्बन। M का मतलब है मोनोवैलेंट एटम, ठीक, मोनोवैलेंट एटम। ये मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं? तो तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ी होगी भाई, जिनकी वैलेंसी क्या हो? 1 हो। जो कितना बॉन्ड बना है? सिर्फ एक बॉन्ड बना है। जैसे क्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये सब क्या है? मोनोवैलेंट एटम्स है, समझे? ठीक। M4 मोनोवैलेंट, D4 बिल्कुल सही, डाइवैलेंट। डाइवैलेंट एटम्स कौन से होते हैं? जो दो बॉन्ड बनाए, जैसे ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन ही पढ़ लो तुम लोग। और ऑक्सीजन की सारी फैमिली दो बॉन्ड बनाती है, ज्यादा भी बनाती है? ज्यादा भी बनाती है ना। तो ऑक्सीजन, ठीक, जैसे डाइवैलेंट में ऑक्सीजन। T4 बिल्कुल सही जा रहे हो, तो ट्राइवैलेंट एटम, ठीक। ट्राइवैलेंट लाइक नाइट्रोजन, ठीक। तो जितने भी टाइप के कंपाउंड्स में फॉर्मूले हैं, मतलब जितने भी टाइप के एटम हमें दिखते हैं, हमने लिख लिया भाई। मोनोवैलेंट हो सकता है, डाइवैलेंट हो सकता है, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, जैसे कि कार्बन। कार्बन तो हमारा फिक्स है कि कार्बन ही नहीं होगा तो ऑर्गेनिक क्या पढ़ेंगे, है ना। और ABCD क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन ए, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बी, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ डाइवैलेंट एटम सी, एंड नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम, नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम डी, ठीक। अभी ना तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूं मैं, ठीक। ये याद रखो तुम लोग, चारों चीज 8 हो गए ना, 4 ये 4 ये 8। तो कार्बन को हम बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे? कार्बन, मोनोवैलेंट एटम, डाइवैलेंट एटम, ट्राइवैलेंट एटम। नंबर ऑफ कार्बन तो ए आ जाएगा, सी के साथ ए। ये याद रखने का तरीका बताया मैंने, ठीक। तो भी फॉर्मूला लिखते हैं इसका, इसको मैं कर देता हूं रब। तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला होगा थोड़ा स्पेशल, क्योंकि तुम लोगों के उड़ने वाले हैं होश। कैसे? तो डीबीई हमारा होता है A+1 माइनस, ठीक, माइनस B-D अपॉन 2। तो देखो ध्यान से, होश जिसके उड़ गए,
अच्छी बात, जिसके नहीं उड़े उसके मैं उड़ा देता हूं कि सी कहाँ है फॉर्मूले में। सी तो है ही नहीं। सी कहाँ गया? सी सी हमारा सी कहाँ गया? गायब ही हो गया। तो मतलब इसको क्यों याद रख रहे हो तुम लोग? मत रखो। लेकिन ये मैंने बताया कि भाई तुम लोग कंफ्यूज ना हो। मतलब ये फॉर्मूला ऐसे बनाया गया है कि सी का इस पे इफेक्ट ना पड़े, नंबर ऑफ डाइवैलेंट एटम्स का इफेक्ट ना पड़े। डीबीई के ऊपर नंबर ऑफ डाइवैलेंट एटम्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चीज तुम लोग कान खोल के, दिमाग खोल के, जो खोलना है खोल के एकदम अच्छे से समझ लो कि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ डाइवैलेंट एटम्स का डीबी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे 10 दे, चाहे 50 दे, चाहे 1000 दे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा डीबीई के ऊपर। ठीक, तो ये फॉर्मूला बनाया इस टाइप से गया है। बोलो, हो जाएगा फॉर्मूला याद? क्या है? A+1 माइनस B माइनस D अपॉन 2 एंड A इज नंबर ऑफ कार्बन, B इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम एंड D इज द नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम्स एंड डिवाइडेड बाय 2। बोलो, क्लियर? एंड इसी को अगर हम तुम्हारे वाले फॉर्मूले में लिखे तो ए क्या ऐसे है ना, C+1 माइनस ये H या फिर X जो भी है ना, माइनस N अपॉन 2। ये फॉर्मूला देखा होगा मैक्सिमम बच्चों ने तो, कि नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस HX। सेम ही तो बात है, कहाँ अलग है कुछ। यहाँ पे डी को मैंने ट्राइवैलेंट एटम के नंबर्स को लिया है, समझे? तुम अपने तरीके से बना लो भाई C+1, यहाँ पे B की जगह M लिख लो, M-T/2 कर सकते हो। कोई मतलब स्पेसिफिक थोड़ी है, मेरी नोटेशन ऐसी है, जरूरी तुम लोगों की भी नोटेशन ऐसी हो, अलग कर लो, समझे? चलो तो आगे चलते हैं भाई। अब तो पता चला कि डीबीई का क्या बेसिक मीनिंग होगा। ठीक, तो देखो अब 2 पॉइंट तुम लोग बना के रखो, या फिर एक काम करो, डीबी की प्रॉपर्टीज लिख लो अगर नोट्स बना रहे हो तो। बाकी लगता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हारे नोट्स बन सकते हैं। तो डीबी की प्रॉपर्टीज में क्या, कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या फिर नंबर ऑफ, बिल्कुल सही, रिंग्स के बारे में। समझे? कि हमें इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ रिंग्स के बारे में। ठीक, एक तो तुम नोट डाल के लिख लो, एक तो तुम लोग नोट डाल के लिख लो कि अगर कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 या 4 से ज्यादा है, 4 है या 4 से क्या है ज्यादा है, तो कंपाउंड्स के पास मिनिमम 1 बेंजीन रिंग होगी, मिनिमम 1 बेंजीन रिंग होगी। ठीक, और एक तुम लोग याद रखो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसका होता है? नेगेटिव डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसका होता है? तो ये होता है भाई अमोनियम साल्ट का, फिर इसको क्वाटरनरी पढ़ा है ना, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बताया था ना मैंने, अमोनियम साल्ट भी बोलते हैं। कैसा होता है ये दिखने में? अमोनियम एंड सॉल्ट ऐसा होता है ना, NH एंड प्लस। तो ऐसा ऐसा नेगेटिव में क्यों आ गया बताऊं क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ही है क्या? ज्यादा हाइड्रोजन चाहिए ना हमें, जितने मतलब इसकी वैलेंसी कंप्लीट होने से भी ज्यादा हमें हाइड्रोजन मिल रही है। तो अगर हम इसको देखें, ध्यान से देखना, चलो छोड़ो यार, काम का नहीं है। तुम लोग बस याद रख लो कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। वरना कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई फालतू पढ़ा रहा है, समझ रहे हो? तो जिनको समझना वो मुझे डीएम कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, तो उनको मैं बता दूंगा कि कैसे होता है। बाकी चलो आगे चलते हैं भाई। ठीक, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम चलेंगे कुछ केस बना के, केस 1। ठीक, हम चलेंगे कहा? केस 1। केस 1 में हम देखेंगे कि इफ फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? डीबी का फॉर्मूला? ना, डीबी का फॉर्मूला नहीं। अगर केमिकल फॉर्मूले में है कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली,
ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसके अंदर भी सब केस बनाओगे तो केस 1 में है कि अगर हमारा डीबी की वैल्यू आती है 0 तो ये कंपाउंड होगा एल्केन, ये कंपाउंड होगा एल्केन। अगर हमारी डीबीई की वैल्यू आती है 1 तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो होगा एल्कीन, या तो होगा एल्कीन, या होगा साइक्लो एल्केन। ठीक, अभी एग्जाम्पल्स में बना के देखेंगे, अभी एग्जाम्पल्स लेंगे ना फिर निकालेंगे। ठीक, ये तुम लोग याद रखो, ये तुम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही चीज तुम्हारे काम आएगी। ठीक, इसमें थर्ड लेंगे, अगर डीबीई की वैल्यू होगी 2, अगर डीबीई की वैल्यू होगी क्या 2, तो या तो होगा वो एल्काइन, या होगा डाइइन, है ना, होगा डाइइन, या क्या होगा साइक्लोएल्कीन, है ना, या क्या होगा साइक्लोएल्कीन होगा। ठीक, अभी देखो एक एक करके सबका डीबी निकाल के दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। ठीक, ये ले लो CH4, क्या ले लिया ये CH4। ठीक, फॉर्मूले में क्या था हमारा, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन 1 + 1 माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं 4 माइनस नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट 0/2, फिर कितना आ गया 2 माइनस 4 माइनस 0 4/2 आ गया 2 - 2 0। डीबी हमारा क्या आया CH4 से 0, एंड हमें पता है कि जिसका डीबीई 0 हो, कंपाउंड के पास सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो वो क्या होता है एल्केन होता है। बोलो बोलो, आया समझ। एक और एग्जांपल लो, देखो कैसे निकल गया फटाफट क्वेश्चन, है ना। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल, रुको C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हमें देखने से पता चला कि भाई ये क्या है कि डाइइन है, एंड कंपाउंड के पास क्या है सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो डाइइन के लिए हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आता है 2, है ना। अब फॉर्मूले में देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 + 1 माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं 2 और 2 4, कितने हैं 4 माइनस ट्राइवेलेंट 0/2, ये कितना आ गया 4 माइनस 4/2 2 = 2। तो देखो, बोलो आया समझ, आया समझ या नहीं आया, अभी भी नहीं आया क्या, अब तो आना चाहिए यार। देखो एक और लो तुम लोग, ये क्या है साइक्लिक एल्कीन है, साइक्लिक एल्कीन है। हमें पता है अभी साइक्लिक एल्कीन के लिए हमारी डीबीई की वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है 2, निकाल के देख। नंबर ऑफ कार्बन 3 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 कितनी 2, 3 + 1 माइनस टोटल कितने हैं 4/2, क्या क्या 4 - 2 = 2। देखो देखो आ रहा है ना, ऐसे डीबीई निकालना है, डीबी निकालते ही। अभी देखो इसका अगर मैं फॉर्मूले का, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या आता है C3H4। ठीक, अभी देखो C3H4 से हमें बतानी है कि नंबर ऑफ पॉसिबल कंपाउंड्स। ठीक है, देखते हैं भी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। इसका क्या करेंगे डीबी निकालेंगे, है ना। तो क्या आएगा 3 + 1 माइनस क्या आएगा 4/2, कितना आ गया इसका DB2। जैसे ही DB2 आएगा दिमाग में बात हिट करेगी, या तो है ये क्या डाइन, या ये क्या है एल्काइन, या ये क्या है बोलो साइक्लिक, फिर साइक्लोएल्कीन। ठीक, सबसे पहले इसका डाइन देखते थे, अभी कैसे बनेगा, एक कार्बन लो, ये डाइन बन गया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो H2H2। और कोई तरीका इसका डाइन बनाने का नहीं है, और तो बन ही नहीं सकता, है ना। एल्काइन बनाते हैं भाई इसका, चलो C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ पे मान लेता हूँ मैं H है, और यहाँ पे CH3, ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ ले आओ तो बात सेम है, यानी कि इसकी एल्काइन भी एक ही बन सकती है, एंड इसका डाइन भी कितना बन सकता है, सिर्फ एक ही बन सकता है। बात कैसे सेम है,
पहले वाले लेक्चर्स में तुम लोगों को बता चुका हूं कि मैं बात कैसे सेम होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना बात कैसे सेम है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम लोगों को पता होगा, समझे। तो ऑर्गेनिक में यार हर जगह मैं ऐसे बताऊंगा कि बात कैसे सेम है, तो ऑर्गेनिक कभी समझ नहीं आएगी, समझे। स्पीड बढ़ेगी ऑर्गेनिक में धीरे धीरे। अगर बेस क्लियर होगा तो एक एक चीज समझ आएगी, बेस क्लियर नहीं होगा तो एक भी चीज समझ नहीं आएगी, ऊपर से जाएगी तो पीछे का आएगा तभी आगे का आएगा ऑर्गेनिक में। ये चीज तुम लोग कान खोल के दिमाग में रखो। साइक्लिक एल्किन बनाते हैं, 3 कार्बन की बन सकती है ना, एल्किन में एक बॉन्ड यही आ सकता है, बोलो और कुछ बन सकता है क्या ऐसा? चाहे इसको इधर ले आओगे तो बात सेम ही है। फिर मैं बोल रहा हूँ बात सेम ही है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता ये उम्मीद नहीं थी भाई तुम लोगों से, समझे। तो देखो 3 कंपाउंड बन सकते हैं, तो अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ पॉसिबल कंपाउंड फ्रॉम दिस, तो हम क्या लिख देंगे 3। ठीक, क्या चुटकियों में क्वेश्चन हो गया? वरना तो लेके बैठे रहते 3 कार्बन को, 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करते रहते, क्या होता क्या नहीं होता कुछ पता ही नहीं चलता कभी, समझे। ये तो छोटा था, इसका तो क्या पता, पता भी चल जाता। बड़ा कंपाउंड होता तो बैठे रहते तुम लोग। लेकिन अगर डीबी निकाल लिया तो पता चल गया DB2 है, तो 3 पॉसिबिलिटी बन सकते भाई, ये कंपाउंड में हो सकता है ना। तो एग्जाम्पल्स तुम लोगों को बताया कैसे डीबी में लगानी है, कैसे क्या लगानी है, ठीक। अभी हम एग्जाम्पल्स में नहीं चलेंगे, मैं तुम लोगों को फटाफट केस बता देता हूँ, ठीक है। तो बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हम देखेंगे फटाफट क्या क्या होता है, ठीक। तो देखो अगर कंपाउंड के पास है, केस 2 लगा लो, कि अगर कंपाउंड के पास में है कार्बन, हाइड्रोजन एंड सिंगल ऑक्सीजन, और लिख रहे हैं एंड सिंगल ऑक्सीजन। अगर कंपाउंड के पास में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन एंड सिंगल ऑक्सीजन है, तो केस 1, इसका भी सब केस 1, कि DBE 0 हो सकता है। अगर DBE हमारा 0 आता है तो वो आएगा किसके लिए, एल्कोहल या फिर ईथर के लिए, ठीक। ये तुम लोग शॉर्ट नोट्स बना लो इनके, फिर बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, कंपाउंड के पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आया, मतलब या तो ये अल्कोहल है या ये ईथर है, ठीक। अल्कोहल या ईथर है तो अल्कोहल की रिएक्शन इस रिएजेंट के साथ होगी तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ईथर की होगी तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। तो शॉर्ट नोट्स बना लो तुम इनके, और एक एक को दिमाग में बैठा लो अच्छे से। या क्या हो सकता है, ईथर हो सकता है भाई, ठीक। सेकंड सब केस लगा लो इसका, कि DBE अगर हमारा आता है 1, तो ये या तो हो सकता है एक एल्डिहाइड, ठीक, या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, ठीक। या हो सकता है अनसेचुरेटेड एल्कोहल, मतलब क्या, एल्कीन वाला एल्कोहल या फिर एल्कीन वाला ईथर, अनसेचुरेटेड एल्कोहल या ईथर। OH का सिंबल पता है ना, एल्कोहल को डिनोट करते हैं, और साइड साइड को किसको, ईथर को, सिमेट्रिक ईथर, अनसिमेट्रिक ईथर, लास्ट वीडियो में बताया था ना, देख लो भाई सब तो बता दो। या फिर ये इपोक्सी रिंग हो सकती है, इपोक्सी रिंग क्या होती है बताया था लास्ट वीडियो में, साइक्लिक ईथर को ही तो बोलते हैं, साइक्लिक ईथर हो सकता है, बोलो आया इतना समझ, ठीक। तो आगे नेक्स्ट केस देखते हैं, इसके अंदर मैं एग्जांपल्स नहीं करवा रहा, तुम लोग खुद से करके देखना, जिसमें अटक जाओ मुझे बता देना, ठीक। क्योंकि इतना इसमें पढ़ेंगे ना यार, फिर ऑर्गेनिक में और भी बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, इसमें इतना टाइम खराब नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोगों की एक एक चीज याद हो, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुम लोगों से ही पूछूंगा मैं, तो पता होना चाहिए, ठीक। या फिर इसका केस 3 लगा लो, केस कौन सा, 3, ठीक। तो केस 3 में हम इसका क्या बोल सकते हैं, कि कंपाउंड के पास कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, डबल ऑक्सीजन है, ठीक। एंड क्या है, डबल ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसका DBE 0 नहीं हो सकता, ये चीज तुम लोग याद रखना, कि इसका DBE स्टार्टिंग होगा 1 से, और अगर इसका DBE 1 है तो ये या तो है ईस्टर या है ये एसिड, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, या है ये एसिड, ठीक है। और क्या केस बनता है इसमें, कि भाई इसके पास हो कार्बन, हाइड्रोजन एंड सिंगल नाइट्रोजन, ठीक। और क्या हो, एक सिंगल नाइट्रोजन हो, तो इसका DBE आएगा 0 भाई, DBE आएगा 0। अगर DBE आता है नेगेटिव, अगर DBE आता है क्या, नेगेटिव,
वो तो आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि कार्बन आ गया, हमारे अमोनियम साल्ट में थोड़ी होता है। बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग। ठीक, तो अगर इसका डीबी आएगा 0 तो क्या होगा, एक अमाइन होगा। ठीक है, और साथ में अगर एक सिंगल ऑक्सीजन भी हो, नाइट्रोजन तो हो ही, साथ में एक सिंगल ऑक्सीजन भी हो, तो इसका डीबीई अगर 1 आया, अगर इसका डीबीई 1 आया तो एक अमाइड होगा। तो ये क्या होगा, ये एक अमाइड होगा। बोलो, ये थे भाई कुछ केस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के, इनके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम लोग अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी इनके अलावा आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई जरूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे जब हम दोबारा से देखेंगे इन सबको, कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ना जहां पे हमें डीबी की जरूरत पड़ेगी। और कई बार तुम लोगों ने देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ। एमएस चौहान देखना, उसके अंदर दिए अच्छे क्वेश्चंस डीबी को लेके। बाकी बुक्स में तो इतने नहीं दिए, एमएस चौहान में दिए कुछ एक क्वेश्चंस। ठीक, तो एक बार लगा के देखना, तुम लोग बनेंगे, सब बनेंगे तुम लोगों से, एक एक बनेगा, एक एक क्लियर होगा। अच्छी बुक मानी जाती है ना वो, तो टीचर्स मना कर देते कि नहीं तुम लोग मत पढ़ो, तुम लोगों का मोटिव डाउन होगा, है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में डीबी हमारा खत्म, एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम आईयूपीएससी करेंगे स्टार्ट। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड all possible प्रोडक्ट ऑफ C7, क्या है, C7H8O। ठीक, सबसे पहले क्या है इसके पास, कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल ऑक्सीजन। क्या क्या है इसके पास, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सिंगल ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन एंड सिंगल ऑक्सीजन है। तो हमें इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले डीबी निकालेंगे। निकालते भाई, 7+1 -8/2, ये तो कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। एंड जब डीबी 4 होता है तो हमें पता होता है कि ये किसके लिए होता है, एक बेंजीन रिंग के लिए होता है। तब बोलोगे कि यार फिर केस का क्या फायदा हुआ, केस का क्या फायदा हुआ अगर इसमें बेंजीन रिंग ही लगानी थी। तो बात तो तुम लोगों की भी सही है, लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, इसलिए तो तुम लोगों के लिए दिखाया है मैंने, समझे। तो जरूरी नहीं है कि हर बार केस वाला ही आएगा, इसको भी देख के हम कर देंगे कि भाई इसके अंदर एक कार्बन 4 आ रहा है ना इसका डीबी, तो मतलब इसमें एक बेंजीन रिंग है। तो डीबी इसका बेंजीन रिंग की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, और हमें जरूरत भी नहीं है फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन की। क्यों, देखते हैं अभी, ध्यान से देखो। पहला प्रोडक्ट, पहले हमें पता भी इसके अंदर बेंजीन तो हो ही सकती है। ठीक, ये लो, बेंजीन तो हो ही सकती है ना। तो बेंजीन में क्या होते हैं, दो दो, दो दो, एक एक हाइड्रोजन भी होता है भाई, है ना। ये लो, एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, यानी कि C6H6 हो गया हमारा इसमें से अलग। तो हमारे पास बचा क्या इसके अंदर, CH2O, CH2O बचा, है ना। CH2O बना। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। यहां से मैं हाइड्रोजन हटाता हूं, ये क्या बन गया, CH3O, है ना। यहां से मैंने अगर हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, CH3O। तो मैं O को लगाता हूं इधर, O को लगाता हूं इधर, एंड इधर लगा देता हूं CH3। पहली पॉसिबिलिटी की कंपाउंड क्या बन सकता है, ये बन सकता है। कैसे बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये मैं मतलब ट्रिक नहीं है इसकी, कोई सोचना पड़ेगा तुम लोगों को कि ऐसे बन सकता है। ठीक, और क्या बन सकता है कि CH2 तो ठीक है, कि CH2 तो ठीक है, OH बना देता हूं मैं इसका, OH बना देता हूं, एंड जहां से मैंने इसका हाइड्रोजन हटाया था वहां से C के साथ बॉन्ड बना देता हूं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई, यहां से एक हाइड्रोजन हमने हटाया था, कार्बन लगाया, CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल, है ना। और क्या बन सकता है कि OH को तो उठा के इधर ले आते हैं, OH को उठा के इधर ले आते हैं, एंड एक हाइड्रोजन को और निकाल के CH3 बना देते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ऊपर से जा रहा है तो अभी बताता हूं मैं, देखो। ठीक है, सबके पास क्या है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। हमारे पास बचा क्या है, CH2O,
तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ, मेरे पास बन गया CH2OH। तो मैं यहाँ से OH को तो कर देता हूँ अलग, इधर तो लगा देता हूँ मैं OH। ये क्या बन गया मेरा, फिनोल बन गया। अब मेरे पास क्या बचा, CH2, है ना। अब देखो मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ, ये मेरा बन गया CH3, और CH3 को मैं यहाँ लगा देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटाता, मैं यहाँ से हटाता हूँ, मेटा से। पता है ना, ऑर्थो मेटा पैरा बताया था लास्ट लेक्चर में, मेटा से हटाता हूँ तो ये CH3 बनेगा, तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ। तीसरी पॉसिबिलिटी को मैं यहाँ से नहीं हटाता हूँ, यहाँ से नहीं हटाता हूँ, पैरा से हटाता हूँ, पैरा से हटाया तो CH3 यहाँ लगा दूंगा भाई। तो 3 तो बन रहे हैं हमारे ये, है ना। कौन से वाले, मिथाइल फिनोल वाले। किसको क्या बोलते हैं, इसको क्यूमीन बोलते हैं। बताओ तुम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ। क्रिसोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देखो मैं तो बोल नहीं रहा कुछ, किसको कुछ बोलते हैं। तुम लोगों से भी उम्मीद करनी चाहिए कि तुम लोग कमेंट करके बताओ कि इसको क्यूमिन बोलते हैं, इसको क्रिसोल बोलते हैं, या इसको मिथाइल फिनोल बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो तुम लोग बताओ यार, ठीक है। इसका कॉमन नेम बताना, लेकिन IUPAC मत बताना, ज्यादा आगे बढ़ रहे हो तुम लोग, है ना। तो 5 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ये बेंजल अल्कोहल CH2OH, एंड एक ईथर वाला ये तो मैंने तुम लोगों को समझाने में टाइम खराब कर दिया, वरना 1 मिनट भी पूरी नहीं लगती इस क्वेश्चन को बनाने में। नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा तुम लोगों की, समझा रहा हूँ यार, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ। तुम लोग बोल रहे हैं ना खुद तो बना लेगा, हमारा टाइम, हमको बोल रहा कि टाइम खराब कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक। तो अगर तुम लोग भी बनाते ना भाई, तो तुम लोग तो 45 सेकंड में बना देते, है ना। खुद को मोटिवेट रखा करो यार, क्या घटिया क्वेश्चन है, कोई बना दे इसको। तो तुम लोग तो इससे अच्छे बना लोगे ना। तो जो डाउट आए मेरे से पूछ लेना भाई, वरना तुम लोग तो, उम्मीद है तुम लोगों से कि सारा हो जाएगा DB में, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कि तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था यार, फाइंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, हमें इसका ऑल पॉसिबल बताना था। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी, समझे। प्रोडक्ट की जगह पे यहाँ पे कंपाउंड भी आ सकता था। तो तुम लोग ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि रिएजेंट तो दिया नहीं, ऐसे ही बना दी इसका प्रोडक्ट। अरे तुम लोगों का क्या होगा, ठीक। तो 5 टाइप के बन सकते हैं, या फिर आज नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स तो 5 आएगा, तो तुम टिक करोगे डायरेक्ट। अरे अपने जैसा कोई नहीं है ना। तो ये था भाई DBE। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, तुम DBE से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बताए किस टाइप के होते हैं। अगर आगे हम क्वेश्चंस करेंगे NCERT एक्सरसाइजेस के ऊपर, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें तुम लोगों को एक एक क्वेश्चन करके भी दिखा दूंगा। बाकी जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैंने तुम लोगों को बताया कुछ एक एग्जांपल लेके, ठीक। अभी सारे तो बता नहीं सकता, तो जो नहीं बताए, जो तुम लोगों से नहीं हो रहे, वो तुम लोग मेरे से पूछ लेना। मैं तो इतना कर सकता हूँ भाई। फिर मिलते हैं हम किस में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू।